हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की हिंदी का चैप्टर 10 समझेंगे। थप रोटी थप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो इस स्टोरी में एक नाटक के द्वारा बच्चों का खेल दिखाया जा रहा है। जैसे कि पर्दा खुलता है तो बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, हंसते हैं और बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। तो अचानक अपने घर से भागी भागी मुन्नी जो है वो वहाँ पर आती हैं और नीना को पुकारती हैं। नीना जो है वो खेल छोड़कर सामने किनारे पर आ जाती है मुन्नी के पास, और सभी पीछे जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो खेलते रहते हैं। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना नीना सुन। तो मुन्नी जो पुकार रही है नीना को, तो नीना पास आते हुए, क्यों क्या बात है मुन्नी? नीना पास आ जाती है और पूछती है क्या बात है मुन्नी? देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो मुन्नी नीना से बोल रही है कि आज उसने अपनी अम्मा से जो खाने का सामान है, आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं और रोटी का खेल खेलेंगे। अब नीना है वो कहती हैं कि हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें ताली बजाकर। तो वो जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको भी बुला लेती है। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हैं, तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेल लें। तो नीना बोलती हैं कि आ जाओ सब, इस खेल को खेलते हुए बहुत देर हो गई है, अब रोटी का यानी कि खाना बनाने का खेल खेलेंगे। सब हाँ हाँ यह ठीक है। सब खेलने को तैयार हो जाते हैं। मुन्नी अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो मुन्नी जो है वो कह रही है कि चुन्नू से कि तुम और टिंकू बाजार से साग सब्जियां जो हैं यानी कि वेजिटेबल्स वो लाने का काम करना। तो जो नीना होती है वो कहती है मुन्नी से कि नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, और दाल बनाने में जो है आग जलानी पड़ेगी, तो जब इनसे आग नहीं जलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। चुन्नू तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। क्यों? टिंकू हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। चुन्नू कहता है नीना से कि तुम क्या समझती हो कि हम आग नहीं जला पाएंगे? फिर वो टिंकू से कहता है कि चल दोस्त, आज हम इन्हें दाल बनाकर खिला देंगे। तो टिंकू कहता है कि हाँ चलो देख लेंगे। तो मुन्नी कहती है तो सरला तू क्या करेगी? मुन्नी सरला से पूछ रही है कि तुम क्या करोगी? तो सरला बोलती है भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। सरला दही का मट्ठा चलाने को बोल रही है और मुन्नी बोलती है ओ तरला तू? तो तरला बोलती है कि मैं तेरे संग रोटियां बनाऊंगी। तो मुन्नी तरला से बोलती है कि तू क्या बनाएगी, तू क्या करेगी? तो तरला बोलती है कि मैं तेरे संग यानी कि मुन्नी के साथ वो रोटियां बनाएगी। नीना ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। तो फिर नीना कहती है कि ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ, और बिल्ली बन के मैं तुम लोग जो भी खाने की सारी चीज़ें बनाओगे वो मैं सारा खा जाऊंगी और फिर खूब मजा आएगा। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं। तो मट्ठा चलाने के लिए एक हांडी यानी कि एक मटका टाइप का होता है ऐसे, तो इसमें रई के द्वारा मट्ठा चलाया जाता है। और तो जो बच्चे हैं वो इसी की एक्टिंग कर रहे हैं, और जब रोता हुआ एक बच्चा अपनी माँ के पास आता है तो उसे मक्खन देने की भी एक्टिंग कर रहे हैं। प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। जो मुन्नी है वो दौड़ कर आती है और जो मट्ठा देखने की एक्टिंग वो कर रही है। यहाँ पे जो सब कुछ ये एक्टिंग के द्वारा दिखाया जा रहा है। मुन्नी वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा या खट्टा। तो मुन्नी जो देख रही होती है वो कहती है कि चला तो तुम बहुत अच्छा रही हो मट्ठा, लेकिन क्या टेस्ट कर देखूं कि ये खट्टा है या मीठा है? तो सरला बोलती है क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। तो सरला कहती है इस मट्ठे को क्या देखोगी, इस मट्ठे का बहुत बढ़िया स्वाद है, टेस्ट बहुत अच्छा है, और इसको जो भी खाता है वो याद करता है। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तो जो चुन्नू है टिंकू है वो अपने कंधे पर कुछ सामान लिए हुए आते हैं। तरला यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। तो तरला कहती है लो चुन्नू टिंकू भी आ गए हैं, देखते हैं क्या सब्जी लाए हैं, तरकारी में सब्जियां। चुन्नू
बोझ उतारती है। ओहो पीट रही है दुख टिंकू, मुझे लगी है करारी भूख। तो चुन्नू जो होता है वो बोझ उतारते हुए बोलता है कि अब तो मेरी पीठ ही दुखने लग गई है। तो टिंकू बोलता है कि हाँ, मुझको तो करारी भूख लगी है। करारी भूख यानी कि बहुत तेज भूख लगी है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तो मुन्नी जो कहती है वो कि बच्चू यानी कि मजाक में कि बच्चू भूख लगने से क्या होता है, अब तुम आग जलाओ और अपनी हांडी में दाल पकाओ यानी कि बर्तन में दाल पकाओ। तो चुन्नू अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। तो चुन्नू बोलता है कि अरे हाँ चलो चलो जल्दी से दाल पकाते हैं और फिर बड़ियों का स्वाद चखाते हैं। जो दाल की बड़ियाँ बनाई जाती हैं वो। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती हैं। अब मुन्नी है क्या कह रही हैं, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। जो मुन्नी है वो कह रही है कि टिंकू ने क्या पकाया है, बढ़िया पकाई हैं, जो दाल की बढ़िया पकाई हैं। और चुन्नू ने क्या पकाया है, दाल पकाई है। टिंकू की जो है बढ़िया वो जल गई हैं और चुन्नू का बुरा हाल है। दोनों का बुरा हाल कैसे है, आग जलाने में। आग जलाने से आँखों में जो धुआं होता है वो लगता है और दाल चखने से उंगली भी उसकी जल गई है। तरला और अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। तो सारी लड़कियां क्या करती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। वो क्या गाते हैं, जैसे लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। तो कि दाल लाओ और रोटी लाओ, लाओ खूब उड़ाए माल यानी कि बहुत सारा माल जो यानी कि खाने पीने का जो सामान है वो खाएं। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। तो मुन्नी और तरला की जो सहेलियां हैं वो रोटी की जो डलिया है उन्हें उठाने का अभिनय करती हैं और इस तरह की से अभिनय करती हैं कि वो लड़कों के पास आ रही हैं और उन्हें रोटी दे रही हूँ। इस तरीके से आकर वो गाना गाती हैं। तो मुन्नी और आदि जो लड़कियां हैं वो क्या कहती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। तो कि रोटी भी ले लो दाल भी ले लो और इन्हें चक्कर बताओ कि कैसा हाल है यानी कि कैसी बनी है। तो चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। तो जो चुन्नू है वो कहता है खट्टा, लेकिन जैसे ही मुन्नी उनके गुस्से में देख रही होती है तो वो जल्दी से बोल देता है नहीं नहीं मीठा है, खट्टा नहीं है मीठा है। तो खाने का अभिनय करते हैं सब बच्चे। आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। तो सारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि आधी खाएं आधी रखें यानी कि आधा सामान खा लेते हैं आधा रख देते हैं और अब वो सो जाते हैं, फिर सुबह उठकर चखेंगे उस सामान को। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेंककर बड़ी खुश होकर कहती है। जब सारे बच्चे सो जाते हैं तो बिल्ली की म्याऊं की आवाज़ आती है यानी कि बिल्ली आ जाती है। बिल्ली की एंट्री हो जाती है नाटक में। वो चारों ओर देखती है और जब चारों ओर देखती है और होठों पर जैसे जैसे कि वो उसका खाने का मन हो रहा है तो होठों पर जीभ फेंक कर बड़ी खुश होकर कहती है बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट कर करूँ किनारा। तो बोलती है कि मिनी की मक्खन कितना सारा है, इसको झट से यानी कि तुरंत इसको चट कर दूँ और एक तरफ कर दूँ यानी कि ख़त्म कर दूँ उसको। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है और छीके पर से कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती है। तो वो आगे बढ़कर उछलती है, छीका यानी कि ऊपर जैसे ये दिखाया गया है चित्र में, इस तरीके से ऊपर एक बांध देते हैं टोकरी और उसमें फिर मक्खन रख देते हैं, उसको बोलते हैं छीका। तो इस पे से कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती है जो बिल्ली है। वो है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। तो बिल्ली कहती है कि इस छीके पर जो है वो क्या रखा है, अगर नहीं चखा तो आन रही क्या यानी कि कोई इज्जत रह ही नहीं जाएगी। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हो तो उस छीके में से जो हाथ बढ़ाकर रोटी निकाल लेती है,
रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। तो बिल्ली कहती है रोटी कैसी, यानी कि रोटी गरम गरम है और घी से भी चुपड़ी है और थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट भी है। वो खाते हुए कहती है मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना माल। तो मक्खन रोटी और चावल दाल सारे जी भर यानी कि पेट भर के खा लिया है उसने सारा। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सर पड़ जाऊं असलियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। तो बिल्ली कहती है कि देखो जो मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे हैं बेचारे, यानी कि सब बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, अब चुपके से सर पर चली जाऊं और उन आलसियों को सबक सिखाऊं। फिर म्याऊं चली जाती है। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर सल्ला उठती है। बिल्ली चली जाती है, फिर सल्ला जो है अंगड़ाई लेकर उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती है सल्ला ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। सल्ला जब उठती है तो वो कहती है अरे चुन्नू और टिंकू भाई मक्खन और मलाई इसमें से सारा कहाँ गया। तो मुन्नी चौंक कर उठते हुए अरे ज़रा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। तो मुन्नी जो बोलती है कि अरे ज़रा छीके पर तो देखना, जो रोटी रखी है उनको भी देखो। हाय रे ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। तो कहती है कि ओहो ना रोटी है ना दूध मलाई है, लगता है उसको सबको बिल्ली खा गई है। एक बच्चा बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। एक बच्चा बोलता है कि आधी रात को बिल्ली आई थी जो कि रोटी भी खा गई और भात भी खा गई, यानी कि दाल चावल। दूसरा बच्चा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा पूछता है तो टिंकू चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं फिर चोरी का मजा चखाएं। तो टिंकू बोलता है कि चलो बिल्ली को ढूंढें और चोरी करने की सजा उसको दें। सब बच्चे ठीक सब बच्चे उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं कि ठीक है। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर कुछ बच्चे बाहर और कुछ रंगमंच पे सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हावा प्रकट करते जाते हैं। तभी सल्ला और तल्ला चीख कर कहती हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं अंदर ढूंढते हैं, कुछ बाहर ढूंढते हैं और कुछ जो रंगमंच यानी कि स्टेज पर बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और सभी अपने एक्सप्रेशन हाव भाव यानी कि एक्सप्रेशन ऐसे प्रकट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बिल्ली नहीं मिली। तभी सल्ला और तल्ला चिल्लाती है कि यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर, कि मिल गई है चोर मिल गया है। बिल्ली घबराई हुई रंगमंच पर आती है, सब उसे पकड़ते हैं। तो जो बिल्ली होती है वो घबरा कर यानी कि सब उसे देख लेते हैं, सब पकड़ लेते हैं। तो वो घबरा कर रंगमंच पे आ जाती है और उसको सब पकड़ लेते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, बोल अब खाएगी मेरी रोटी अब खाएगी मेरी दाल। तो सब जो है बच्चे उसकी पिटाई करते हैं कि चलो उसकी पिटाई करते हैं ज़ोर से, और हंसकर मारने का अभिनय करते हैं, यानी कि वो हंसकर पीटने की एक्टिंग करते हैं कि अब मेरी रोटी खाएगी अब मेरी दाल खाएगी। तो बिल्ली हाँ खाऊंगी 100 बार जो सोओगे टांग पसार। तो बिल्ली कहती है मैं कई बार खाऊंगी 100 बार खाऊंगी, अगर तुम सोओगे टांग पसार यानी कि तुम अगर सोओगे खर्राटे लेकर बहुत गहरी नींद में तो मैं खा ही जाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भागते हैं। बिल्ली यह कहकर कि अगर तुम सोओगे तो मैं बहुत बार खाना खाऊंगी, और यह कहकर क्या करती है भागने का प्रयत्न करती है, उनसे बच्चों से सबसे भागने का प्रयत्न करती है कि वो पकड़ ना लें। वो सब बच्चे जो होते हैं उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली जो है वो घेरा यानी कि उनके बच्चों के बीच में से निकलकर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिर जाता है, यानी कि जो नाटक है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये जो नाटक है रेखा जैन के द्वारा लिखा गया है। अब ये नाटक यहीं ख़त्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती थी क्योंकि उन्हें आग जलाना नहीं आती थी, और जब आग जलाना नहीं आएगी तो दाल कैसे बनेगी, फिर उसको मज़ा आएगा। बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी। तो बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में इसलिए रखी क्योंकि छीका थोड़ा ऊंचाई पर होता है, जिससे कि उसको खाने पीने के सामान को कोई खा ना जाए, कोई ले ना जाए। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। तो चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा बताया और फिर जब मीना गुस्से में देखती है तो फिर उसको मीठा बताता है, मीना के गुस्से के कारण। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।